काल भैरव के प्रत्यक्षीकरण का मंत्र मैंने पहले दिया था। इस वीडियो में मैं एक और काल भैरव मंत्र बताने जा रहा हूँ। ये साधना पहले वाली काल भैरव साधना से थोड़ी अलग है और इस साधना को कोई भी कर सकता है। इसमें कोई भय वाली बात नहीं है। इस साधना की खासियत यह है कि इसमें काल भैरव की कृपा से धन प्राप्ति होती है। जिनकी जॉब नहीं लग रही है उनकी जॉब लग जाती है, या जिनको धन से संबंधित परेशानी है, घर का खर्च नहीं निकाल पा रहे, या कई बाधाओं की वजह से धन प्राप्ति नहीं हो पा रही हो, तो वो सभी बाधाएं दूर होने लगती है और साधक को सभी प्रकार के सुख, धन, ऐश्वर्य प्राप्त होने लगते हैं। जीवन में जो अभाव होता है, जो कमियां होती हैं, उसे भी शत्रु ही कहा गया है और ऐसे समस्त शत्रुओं को काल भैरव की कृपा से दूर किया जा सकता है। धन प्राप्ति हेतु जब साधक किसी तेजस्वी साधना का प्रयोग करता है तो वो सुख और ऐश्वर्यता अन्य साधनाओं की अपेक्षा जीवन में ज्यादा स्थायी रह पाती है। काल भैरव काल के देवता हैं। इनकी कृपा से ग्रह दोष का प्रभाव कम होने लगता है, अष्टपाश नष्ट होने लगते हैं, लोभ, मोह, ईर्ष्या, कुविचार सब समाप्त होने लगते हैं। उग्र साधनाओं में सफलता का आधार बन जाता है। बिना इनकी कृपा के कोई भी उग्र साधना में पूर्ण सफलता नहीं मिल पाती है। शमशान साधना में इनकी कृपा के बिना सिद्धि मिलना असंभव होता है। पर यह सब लाभ उस पर निर्भर करता है कि आप काल भैरव के कौन से मंत्र का जप कर रहे हैं। ये जो मंत्र मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, यह सौम्य मंत्र है और यह विशेषकर धन प्राप्ति में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है। अन्य लाभ जैसे कि अष्टपाश को नष्ट करना हो और उग्र साधना जैसे कि भूत पिशाच या धूमावती जैसी उग्र विद्याओं को सिद्ध करना हो, तो काल भैरव के उग्र मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था। ये जो मैं सौम्य मंत्र आज बता रहा हूं, यह पूर्ण भौतिक समृद्धि प्राप्त करने का मंत्र है। इसे कोई भी कर सकता है। इसमें कोई डर वाली बात नहीं होती, कोई नुकसान नहीं होता, कोई ज्यादा नियम भी नहीं है। गृहस्थ व्यक्ति भी इस साधना को आसानी से अपने घर में कर सकता है। स्त्री साधिका भी इस साधना को बिना किसी भय के कर सकती है। इस मंत्र से काल भैरव की कृपा प्राप्त होती है। वैसे इस मंत्र से कृपा का ही संकल्प लेना चाहिए। प्रत्यक्षीकरण के लिए अन्य मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इस साधना में भैरव शरीर में नहीं आते हैं, तो ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। भैरव किसी के शरीर में नहीं आते, उनके गण या सेवक आते हैं। पर इस साधना में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसलिए बिना किसी भय के इस साधना को अपने घर में कर सकते हैं। अब इस साधना की पूरी विधि समझा देता हूं। इस साधना में आपके पास भैरव यंत्र होना चाहिए, जो पहले किसी भैरव साधना में प्रयोग न किया गया हो, और इसके अलावा भैरव मंत्रों से सिद्ध काली हकी की माला होनी चाहिए। किसी भी रविवार की रात्रि से साधना प्रारंभ कर सकते हैं। रात्रि में 10 बजे के आसपास से मंत्र शुरू कर सकते हैं। काले रंग का वस्त्र पहनना है। काले रंग की धोती हो तो काले रंग का धोती पहन लीजिए, नहीं तो पजामा हो तो काले रंग का पजामा पहन सकते हैं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जाप करना है। आसन भी काले रंग का होना चाहिए। सामने लकड़ी की चौकी के ऊपर काले रंग का वस्त्र बिछा लीजिए और उसके ऊपर भैरव यंत्र स्थापित कर दीजिए और भैरव यंत्र के साथ में काली हकी की माला रख दीजिए। यंत्र और माला का सामान्य पूजन करना है। पुष्प है तो लाल रंग के पुष्प चढ़ा दीजिए। यंत्र पर थोड़ा सा सिंदूर लगा दीजिए। एक तेल का बड़ा सा दीपक जलाना है। इसके बाद थोड़ा सा अक्षत, कुमकुम, पुष्प और जल हाथ में लेकर के दीपक के सामने गिरा देंगे और दीपक को प्रणाम करेंगे। इसके बाद आपके मन की जो भी इच्छा है या जो भी बाधाएं आ रही हैं, उनको आप उच्चारण करेंगे या मन ही मन उनका स्मरण करके भगवान भैरव से उन बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना करेंगे या उन इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। और फिर भैरव माला से, जो मंत्र मैंने वीडियो स्क्रीन पर दिया हुआ है, इस मंत्र की 21 माला जाप करना है। यदि संभव हो तो मंत्र जप दीपक की तरफ देखते हुए जाप करना है। दीपक की लौ की तरफ देखते हुए जाप करेंगे। त्राटक करना जरूरी नहीं है, पर दीपक की लौ पर ध्यान केंद्रित करते हुए जप करना है। मंत्र जप पूर्ण करने के बाद दीपक को बुझाना नहीं है। जब तक जल रहा हो तब तक उसे जलते रहने देना है। मंत्र जप पूर्ण करने के बाद हाथ जोड़कर भगवान भैरव से प्रार्थना करेंगे और जो भी अपनी इच्छा है उसे एक बार पुनः दोहरा देंगे। तो 21 माला जाप करना है। कम से कम 11 दिन अवश्य जाप करें। 11 दिन, 21 दिन या 41 दिन आप जाप कर सकते हैं। 21 माला नित्य जाप करें और 11 दिन के बाद आप 2 माला नित्य जाप कर सकते हैं। या अगर आपने 21 दिन का संकल्प ले रखा है तो 21 दिन 21 माला जाप करेंगे। उसके बाद नित्य 1 या 2 माला अपनी पूजा में इस मंत्र का जाप करते रहेंगे। इससे भगवान भैरव की कृपा बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में लाभ मिलता रहेगा। समस्या अधिक हो तो आप चाहें तो इस मंत्र का एक 1.25 लाख जाप भी कर सकते हैं। इससे मंत्र का
शीघ्र प्रभाव आपको देखने को मिल जाएगा। अनुष्ठान के समय ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, या 11 या 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो उतने दिनों तक सात्विक भोजन करेंगे और ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। और कोई विशेष नियम नहीं है इस साधना में, बहुत ही सरल साधना है। कोई भी बिना किसी भय के इस साधना को कर सकता है। इस साधना से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। गुरु दीक्षा ले रखी हो तो पहले गुरु मंत्र का जाप करेंगे, गणपति जी का पूजन करेंगे, उसके बाद इस साधना को करेंगे। और अगर गुरु दीक्षा नहीं ली हुई है तो गणेश जी का स्मरण करके, गणपति मंत्र करके फिर भगवान शिव का पूजन करेंगे, ओम नमः शिवाय मंत्र की 2 माला जाप करेंगे, उसके बाद काल भैरव की साधना को कर सकते हैं। तो ये है आज की साधना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कोई सवाल हो तो कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरुदेव।